मोबाइल फोन आजकल हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं। यह निश्चित रूप से बच्चों को बिगाड़ता है। गेम खेलना और अनुचित तस्वीरें देखना सांसारिक चीजें हैं। हम उन्हें प्रतिबंधित नहीं करते क्योंकि बच्चे इसका उपयोग अपने माता पिता को सूचित करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाना चाहिए। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसके फायदे भी हैं। यदि आप मुसीबत में हैं, तो आप पुलिस, एम्बुलेंस और अपने प्रियजनों को सूचित कर सकते हैं। स्मार्टफोन का दूसरा लाभ यह है कि यह आपको महान संतों के वचनों को सुनने में सहायता करता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरदराज के स्थानों में रहने वाले लोग सत्संग के माध्यम से वृंदावन के बारे में जानते हैं। यह एक सुंदर व्यवस्था है, लेकिन इसका दोष आपकी बुद्धि को नष्ट कर सकता है। मोबाइल फोन के कारण छोटे बच्चे कामुकता से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ कई बच्चे आए हैं जिन्होंने हमें अपनी दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया। उन सबकी यह स्थिति दिन में कई बार हस्तमैथुन करने के कारण हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि चूंकि वह अभी भी बच्चे ही थे, उन्हें यह सब पता भी नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे मोबाइल पर गेम हार जाते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से कमजोर और उदास हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें चुभने लगती हैं, वे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करने से आंखों पर भी काफी असर पड़ता है। ब्रह्मचर्य का नाश करना जीवन का नाश करने के बराबर है। खुद को बुरी संगत से बचाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको भ्रष्ट बातें सिखाते हैं, आपको अनैतिक बातें सुनाते हैं और आपको अनैतिक कार्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। मोबाइल फोन बुरे व्यवहार को बढ़ावा देता है। दोस्तों के साथ पाप पूर्ण बातें की जा सकती हैं, भ्रष्ट दृश्य देखे जा सकते हैं। कृपया खुद को बचाएं। आप खुले में अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि जब आप एक कमरे में अकेले बैठते हैं, तो मन आपको गलत चीजों की खोज करने और उन्हें देखने के लिए प्रेरित करता है। इस उम्र में मन जिज्ञासु होता है और भ्रष्ट चीजों को देखने के लिए उत्सुक होता है। वीर्य की बर्बादी हमारी नई पीढ़ी को ऐसे खा रही है जैसे दीमक छोटे पौधे को खा जाती है। बच्चों के संस्कार उस उम्र में दूषित हो रहे हैं जब उनकी जीवन शक्ति, वीर्य का पूर्ण विकास और परिपक्वता नहीं हुई होती। यदि वे 20-22 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहें और फिर विवाहित जीवन में चले जाएं, तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वे 20-25 वर्ष की आयु तक परिपक्व हो चुके होते हैं। हालांकि यह काफी कठिन है, क्योंकि आज का वातावरण आपको ऐसी बुरी संगति देता है कि आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं। वे आपको डॉक्टर की सलाह दिखाएंगे कि हस्तमैथुन से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका मन शांत होगा। लेकिन यह गलत दिशा है। यह दिशा हमारी नई पीढ़ी को विनाश की ओर ले जा रही है। जब आप गलत क्रियाएं जैसे हस्तमैथुन करते हैं, तो कामुक गतिविधियों की इच्छा थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, लेकिन वह भूत और भी बड़ा हो जाता है और आपके पूरे जीवन पर कब्जा कर लेता है। यह आपको नष्ट करना शुरू कर देता है। इसे शुरू में ही रोक देना चाहिए। इससे हार मत मानो। जब भी आपको लगे कि अशुद्ध भावनाएं आप पर हावी हो रही हैं, तो जोर से राधा राधा का जप करें या सत्संग सुनना शुरू करें और खुद को उस स्थान से दूर कर लें। एकांत में न रहें और उसमें डूबे न रहें। अकेले होने पर यह आपको डुबाने की कोशिश करेगा। एक स्वस्थ विकल्प। बच्चों को सतर्क किया जाना चाहिए और उन्हें एक छोटा, बटन वाला, कम कीमत वाला मोबाइल फोन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने अभिभावकों को सूचित कर सकें कि उन्हें मदद की जरूरत है या नहीं।
हालांकि कुछ लोग कम कीमत वाला फोन रखने में शर्म महसूस कर सकते हैं, यह सोचकर कि दोस्त क्या कहेंगे। महंगे स्मार्टफोन होने से उन्हें गर्व महसूस होता है, लेकिन कृपया समझें कि यह स्मार्टफोन बहुत खतरनाक हैं। इसे प्रतिष्ठा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अपने माता पिता के पैर रोज छूना, हर दिन भगवान के नाम का जप करना, नियमित रूप से समय पर स्कूल के नाम का जप करना, नियमित रूप से समय पर स्कूल जाना और गंदे शब्द न बोलना, यही असली सम्मान का विषय है। बड़े फोन रखना, असभ्य होना और माता पिता या शिक्षकों की बात न सुनना असली अपमान है। आपके गुण ही आपका सम्मान है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जब वे जागें तो अपने माता पिता के पैर छुए। इससे आपकी उम्र और बुद्धि बढ़ेगी, भले ही आपके माता पिता इसे मौखिक रूप से व्यक्त न करें। अपनी माँ के चरणों में गिरो और देखो कि तुम्हें कितना प्यार मिलता है। पिता के चरणों में अपना सिर झुकाओ और देखो कि तुम्हें कितना प्यार मिलता है। भगवान हर किसी के दिल में हैं और माता पिता पहले गुरु हैं। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते। वे मनमाना व्यवहार करते हैं और प्रेमी प्रेमिका लिव इन रिलेशनशिप के नए युग का पालन करते हैं। आधुनिकता ने सब बिगाड़ दिया है। आधुनिकता तब तक ही लाभ देती है जब तक हम इसकी कमियों को स्वीकार नहीं करते। जो बच्चे छोटी उम्र से ही गुमराह हो जाते हैं, वे बड़े होकर बुरे बन जाते हैं। इसी तरह अगर वे हमेशा अच्छे गुणों का पालन करते हैं तो वे अच्छे इंसान बनेंगे जो आगे जाकर समाज और दुनिया को खुशी देंगे। युवाओं से ब्रह्मचर्य पालन का अनुरोध। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि हर दिन वे कम से कम 108 बार श्री राधा राधा का जप करें। प्रतिदिन अपने माता पिता को नमस्कार करें तथा उनकी आज्ञा का पालन करें। यदि मोबाइल रखना है तो छोटा बटन वाला रखें, बड़ा स्मार्टफोन न रखें। सम्मान सद्गुणों से मिलता है, मोबाइल से नहीं। यदि आप सोने का मोबाइल रखेंगे तो क्या सभी आपको प्रणाम करेंगे? नहीं। लेकिन यदि आप सद्गुणी हैं तो आप देश की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं या समाज सुधारक बन सकते हैं। बुरी संगति से दूर रहें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करें। कभी कभी 10 से 20 मिनट सत्संग सुने तथा अपनी पढ़ाई को पूजा माने। यदि कोई बात आपको परेशान करती है तो कृपया अपने माता पिता से चर्चा करें। राधा राधा का जप करें। जब भी आपको वासना भर विचार आए तो आप वह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं तो वह विकार कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएंगे। यदि आप अपने मन को गंदी क्रियाएं करने से रोककर उसे हरा देंगे तो अगली बार यह और भी कम समय में दूर हो जाएगा। धीरे धीरे आप इसे हराना सीख जाएंगे।